बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। यह लेक्चर नंबर 4 है और लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि व्हाट इज़ माइंड सेटअप क्या है और इसको कैसे डेवलप करता है। जी, उम्मीद करता हूँ आप मेरे तमाम स्टेप्स को फॉलो कर रहे होंगे और अभी माइंड सेटअप ख़त्म नहीं हुआ, इसकी हर लेक्चर में इसके ऊपर बात होती रहेगी। ये आज मेरा लेक्चर में है कि हाउ मैनी वेज ऑफ अर्निंग और इनकम, कि आप कितने तरीके से कमाई कर सकते हैं या पैसे कमा सकते हैं। बेसिकली देयर आर मेन 4 वेज ऑफ अर्निंग। अर्निंग करने के 4 अहम वेज हैं। फर्स्ट पर है जॉब, सेकंड पर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड पर है बिजनेस और फोर्थ पर है इन्वेस्टर। यानी कि आप इन चारों तरीक़ों से कैसे पैसे कमा सकते हैं मैं आपको बताने वाला। जी, अगर फर्स्ट पर बात की जाए जॉब की, कि व्हाट इज़ जॉब। जॉब बेसिकली ये चीज़ है कि हम किसी के अंडर रह कर काम करते हैं। हमारे पास फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम में हमने अपना वर्क करना होता है और हमारे पास फिक्स अमाउंट या हमारी सैलरी होती है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, दोनों में कंडीशन सेम ही है कि हम जितना वर्क करेंगे उसके हिसाब से हमारी इनकम या सैलरी होगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हमें कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, पेंशन फैसिलिटीज़ होती हैं, इस तरह की कुछ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब में ये बहुत कम चांसेस इस चीज़ के होते हैं। लेकिन दोनों में कंडीशन सेम ही है कि हमने जितनी एफर्ट करनी है, जितनी हार्ड वर्किंग करनी है, उसके हिसाब से ही हमारी इनकम आएगी। अगर बात की जाए ओवर टाइम की, कि अगर जॉब में हम फॉर एग्जांपल ओवर टाइम लगाते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन यही फॉलो की जाती है कि जितने घंटे आप काम करते हैं उसके हिसाब से ही आपको ओवर टाइम के आपकी इनकम आती है। और जॉब में एक बात ये भी है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं कर सकते, आपको टाइम मैनेजमेंट की आज़ादी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने सर के या बॉस के अकॉर्डिंग या उनके बताए हुए टाइम टेबल के मुताबिक आपने काम करना होता है, आपको टाइम की आज़ादी नहीं होती। और उसके अलावा आपका बॉस या आपका सर किसी भी टाइम आपको जॉब से निकाल सकते हैं। यह था कि हम जॉब के ज़रिए कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो सी अर्निंग होती है जॉब के ज़रिए वो लिमिटेड होती है। सेकंड पर बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब की तरह ही होता है कि आप जितना वर्क करते हैं, जितनी हार्ड वर्किंग करते हैं, जितनी एफर्ट करते हैं, उसके हिसाब से आपकी इनकम होती है। और लेकिन इसमें एक बेनिफिट होता है कि आपको टाइम की मैनेजमेंट की आज़ादी होती है। टाइम मैनेजमेंट की आज़ादी होती है, आप टाइम के लिहाज से अपने ज़ाती तौर पर अपने टाइम टेबल के मुताबिक भी काम कर सकते हैं। अब ये नहीं होता कि आपके सर के या कोई बॉस हो उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। आपने अपने ज़ाती तौर पर टाइम की आज़ादी हासिल करके अपने टाइम टेबल के मुताबिक काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। और एक बात यह कि आपको ये भी चीज़ का डर नहीं होता कि आपका बॉस या आपका सर आपको किसी भी वक्त काम से हटा सकता है या काम से निकाल सकता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और इसके लिए कैसे अर्निंग करनी है ये आप सीखे हैं। अब थर्ड पर बात करते हैं कि बिज़नेस। व्हाट इज़ बिज़नेस। ये फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल से बात किया है और मज़ीद बात करते हैं कि बिज़नेस, आप कोई भी बिज़नेस अगर शुरू करते हैं तो पहले आप खुद उसके लिए वर्क करते हैं, आप हार्ड वर्किंग करते हैं, एफर्ट करते हैं, जितनी पॉसिबल है आप उसके लिए एफर्ट करते हैं कि मेरा बिज़नेस टॉप पर पहुंचे और सक्सेस हासिल करे। यानी कि आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। जब आपका बिज़नेस शुरू हो जाता है तो उसके बाद आपको पर्सन की लोगों की ज़रूरत होती है। जब आप लोग ऐड करते हैं तो आपने एक दफ़ा एफर्ट की, फिर लोगों को साथ मिलाया, फिर वो काम करने लगे, जब मिलकर यानी कि काम करते हैं। जब आपका बिजनेस टॉप पर पहुंच जाता है तो आप इस स्टेज पर, जब उस स्टेज पर आप पहुंच जाते हैं तो फिर आपको हर लिहाज से आज़ादी होती है। टाइम मैनेजमेंट, मनी की, फॉर एग्जांपल आप काम करें ना करें लेकिन लोग आपके लिए लाजमी काम करेंगे, क्योंकि पहले आपने एक दफ़ा एफर्ट की, अपने बिजनेस को बिल्ड अप किया, उसके बाद लोगों ने फिर आपके बिल्ड अप बिजनेस को चलाते हैं। फिर लोग आपके बिल्ड अप बिजनेस को चलाते हैं। फिर आप ये है कि जितना अपनी मर्जी के मुताबिक उसको टाइम दे सकते हैं। ये नहीं कि आपने फॉर एग्जांपल सारा दिन उसके ऊपर यानी कि लगाना है, ये आपका अपना आज़ादी है, आप जितना चाहें टाइम दे। लेकिन लोग आपके लिए काम करते रहेंगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा और आपकी इनकम आती रहेगी। ये था कि
जी, हमारी इनकम तो आती रहेगी लेकिन हमारी इनकम फिक्स नहीं होगी। जॉब में ये था कि हमारी इनकम फिक्स्ड होगी, लिमिटेड टाइम था, लिमिटेड हमारी इनकम और सैलरी थी। लेकिन बिजनेस में ये होता है कि हमारी जो इनकम है वो फिक्स नहीं होती, वो कभी ज़्यादा भी हो सकती है और कभी कम भी हो सकती है। लेकिन जॉब में हमारी इनकम फिक्स्ड होती है। ये था कि हम बिज़नेस के ज़रिए कैसे अर्निंग कर सकते हैं, बिज़नेस करके हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट की, और वो है इन्वेस्टर कि व्हाट इज़ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या है? बेसिकली इन्वेस्टर ये है कि अगर आपके पास एक बिग अमाउंट है या ढेर सारा पैसा है तो आप उसको बैंक में सेव करने के बजाय किसी काम में लेके आएँ, उसको किसी काम पर लगाएं, यानी कि किसी ऐसी जगह लगाएं जिससे आपको बेनिफिट हासिल हो। फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी के केसेस में लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, हाउसिंग प्रोग्राम में लगा सकते हैं। इस तरह कहता है कि किसी भी ऐसी जगह लगाएं जिससे आपको बेनिफिट हो, आपका बिजनेस चल सके। बेसिकली इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट भी ये एक किस्म का एक बिजनेस ही है जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बिल्डअप कर सकते हैं, अपने गोल्स को, ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। ये था कि हम ये मेन 4 मेथड थे जिनके ज़रिए हम पैसे कमा सकते हैं और इसको खा सकते, और जो से ये चारों वेज हैं इनको ये भी कहते हैं कि व्हाट इज़ ESBI। ESBI का मतलब ये है कि स्टेट, एस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बी से बिजनेस और आई से इन्वेस्टर। इनको ये भी कहा जाता है ESBI लेवल भी इनको कहा जाता है। अगर बात की जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो 90% पीपल आर डूइंग जॉब और 10% पीपल आर डूइंग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप देखेंगे सक्सेसफुल पर्सन या जोन से भी टॉप है, टॉप पर लोग हैं, वो ही हैं जिन्होंने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि उसमें हमारी जो इनकम या सैलरी आप कह सकते हैं वो फिक्स्ड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। लेकिन जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड में यही होता है कि जितनी हम हार्ड वर्किंग करते हैं या जितनी एफर्ट करते हैं उसके हिसाब से ही हमारी इनकम होती है। जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाजमी करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।